100 किलोमीटर आकर के शर्मिस्ता को अरेस्ट किया जाता है, वजाहत खान को अरेस्ट नहीं किया जाता है। वजाहत खान रशीदी फाउंडेशन चलाता है, वजाहत खान स्काई फाउंडेशन चलाता है जो पाकिस्तान की फंडिंग पर चल रहा है। और स्काई फाउंडेशन तो सबको पता है कि पाकिस्तान का है वो, और पाकिस्तान में भी उसके विंग्स चलते हैं स्काई फाउंडेशन के। सेकेंड थिंग इज कि ये जो पाकिस्तानी मानसिकता है कि क्या पश्चिम बंगाल के पोर्ट एरिया में या पश्चिम बंगाल के अलग अलग एरिया में अपने आप चल रहा है, नहीं, इसकी लीडरशिप जो चल रही है वो मैं आपको दावे से कह रही हूं कि ममता बनर्जी के सबसे प्यारे और लाडले मंत्री फरहाद हकीम के द्वारा चल रही है। क्योंकि फरहाद हकीम ने 2021 में खुद विधानसभा इलेक्शन में पाकिस्तान के द डॉन न्यूज एंकर को बुलाया, द डॉन न्यूज चैनल को बुलाया, और वही द डॉन जो हाफिज सईद के द्वारा चलता है, और अपने इलेक्शन का कैंपेनिंग करवाया। और फरहाद हकीम ने अपने मुंह से कहा कि ये मिनी पाकिस्तान है, ये मिनी पाकिस्तान है। तो जब मिनी पाकिस्तान फरहाद हकीम ने घोषित कर ही दिया 2021 में, तो वहां पर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन तो बनना ही पड़ेगा। देखिए, इस तरीके से ये नेक्सस चल रहा है। पिछले 6 साल से वजाहत खान हिंदू देवी देवताओं को मलाइन कर रहा है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, हिंदू देवी देवताओं को डिफेम कर रहा है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शाइनी घोष ने शिव भगवान के, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा ने महाकुंभ को मौत का कुंभ कहा। महुआ मोइत्रो जिन्होंने आज शादी की है, उन्होंने मां काली के मुंह में लाल मांस, हाथ में सिगरेट और शराब दिया, लेकिन ये अरेस्ट नहीं होंगे। फरहाद हकीम ने खुद मां बहन की गालियां परोसी विधानसभा इलेक्शन 2021 में, लेकिन इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। प्रत्येक खुल करके मैदान में पोर्ट फरहाद हकीम की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गौ माता की जाती है, तो उससे हिंदुओं को आघात नहीं पहुंचता है, उनके धर्म को आघात नहीं पहुंचता, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन नाजिया को अरेस्ट किया जाएगा, शर्मिस्ता पनोली को अरेस्ट किया जाएगा, हमें मॉर्फ पिक्चर के द्वारा पूरा किया जाएगा, हमारे मां बाप को गालियां दी जाएंगी। लेकिन पुलिस ने ही जब टेररिस्ट के साथ हाथ मिला लिया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जिस शर्मिष्ठा पनोली को बंगाल की पुलिस ने बंगाल से आकर गुड़गांव से गिरफ्तार किया, आज उसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, और इसी के साथ बंगाल पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि जिस तरीके से शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी की गई है, ये एक महिला की गरिमा पर सवाल, यानी कि उसकी इज्जत को तार-तार करने की कोशिश की गई है, फटकार लगाई गई है बंगाल पुलिस के लिए। मैम, एज एन एडवोकेट आप इसे कितनी बड़ी जीत की तरह देख रही हैं शर्मिष्ठा पनोली की, जिसे अभी तक जमानत नहीं दी गई थी? वंदे मातरम, हर हर महादेव। बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा थप्पड़ है और है उन तमाम लोगों पर जो कहीं ना कहीं अपने मजहब के जस्टिफिकेशन पर किसी के भी साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। कभी किसी का जाकर के गला रेत देते हैं, कभी किसी की छाती पर गोलियां ऐसा दागते हैं कि उसकी छाती छलनी हो जाती है, कभी किसी का जीना दोभर कर देते हैं, और अगर महिला मिलती है तो उसके मॉर्फ पिक्चर्स को इस तरीके से वायरल करते हैं, ये शांतिपूर्ण वाले कि शायद करने के पॉइंट पर आ जाती है। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं। शर्मिष्ठा पनोली आज बरी हुई है। शर्मिष्ठा पनोली को आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत दी है, 10,000 के बेल बॉन्ड पर दी है, और साथ साथ पुलिस को जो फटकार लगाई है, पुलिस को जो झाड़ लगाई है, वो आपको क्या लग रहा है कि कोलकाता की पुलिस इसको याद रखेगी? 8 सितंबर 2024 को सेम सेक्शन, सेम पुलिस स्टेशन, सेम पुलिस ऑफिसर ने मुझे अरेस्ट किया था, और सेम सेक्शन था, और वो भी मैंने कलकत्ता में वो स्टेटमेंट नहीं दिया था, वो मैंने दिल्ली में स्टेटमेंट दिया था, और उसके बावजूद मुझे कलकत्ता में अरेस्ट किया गया, और मेरे ऊपर मोर देन 71 एफआईआर हुए थे सिर्फ कलकत्ता के अंदर, कहीं और दूसरे राज्यों में नहीं। और उस वक्त लोअर कोर्ट का यही झाड़, यही फिटकार, यही बेइज्जती सेम पुलिस ऑफिसर को, सेम पुलिस स्टेशन गार्डन रीच को सहना पड़ा था। इवन वही गार्डन रीच वाला जाकर के कलकत्ता हाईकोर्ट को मिसगाइड करने के लिए मेरा बेल कैंसिलेशन मूव किया, और जब पता चला कलकत्ता हाईकोर्ट को कि ये मिसगाइड कर रहा है, तो फिर उसने विड्रॉ किया वो पिटिशन को। आपको क्या लग रहा है कि ये कलकत्ता हाईकोर्ट के जो बार बार ऐसी घटनाओं को देख रहा है, क्या सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए? आपको क्या लग रहा है, या देश की जनता को क्या लग रहा है कि ये पश्चिम बंगाल के लोग इतने ज्यादा कट्टर
एक्सट्रीमिस्ट क्यों बन रहे हैं? क्या ये कोई नेक्सस चल रहा है? क्या ये कोई संगठन चल रहा है? क्या ये कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है? क्या ये बहुत बड़ा नेक्सस है जो राष्ट्रवाद लोगों को, राष्ट्रभक्त लोगों को, संविधान भक्त लोगों को, मातृभूमि भक्त लोगों को टारगेट कर करके उनको बेइज्जत, बेआबरू, उनको डिफेम, मलाइन करके उनके जुबान को बंद करने की साजिश चल रही है? शर्मिष्ठा पनोली के फादर ने जो स्टेटमेंट दिया कि शर्मिष्ठा के अरेस्ट होने से एक दिन पहले ही वो लाल बाजार कलकत्ता पुलिस हेडक्वार्टर जा करके उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए कि किस किस हिसाब से उनकी बेटी शर्मिष्ठा को लोग डिफेम और मलाइन कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी की फोटोज को मॉर्फ करके उसको वायरल कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कोलकाता पुलिस गार्डन रीच पुलिस स्टेशन ने उसको अरेस्ट किया। जब मेरे ऊपर यह बात आई थी तो मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया था कि कोलकाता में कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल चलते हैं जो हम जैसे राष्ट्रभक्त लोगों को टारगेट करते हैं। पुरुष होता है तो उसका मारपीट करके हाथ पैर तोड़ा जाता है और महिला होती है तो उसको बहुत ही अश्लील तरीके से बेइज्जत किया जाता है। मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहती हूं जो शर्मिष्ठा के फादर ने भी दिखाया है बड़े नेशनल न्यूज को। मैं भी आपको प्रूफ दिखाना चाहती हूं। इस तरीके की तस्वीर मेरी वायरल की जाती है, इस तरीके की, जिसमें जिनका नाम यासीर कुछ है, वो दुर्गापुर में रहते हैं, वो बांग्लादेशी हैं और वो उन्होंने खुले आम एक सभा में बैठ करके मेरे लिए कहा। उस पर भी एक नेशनल न्यूज बना था, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? क्या लगता है कि ये नेक्सस डिकोड हो पाएगा? क्या लगता है कि ये नेक्सस एक एक्सट्रीमिस्ट नेक्सस है जो पाकिस्तान के फंडिंग पर चल रहा है, पाकिस्तान की मानसिकता पर चल रहा है, जाकिर नायक के इशारे पर चल रहा है? क्या ये बंद हो जाएगा? कैसे बंद होगा? हम पुलिस इन एक्शन करते हैं, हम पुलिस ओवर एक्शन करते हैं, हम माननीय हाईकोर्ट को बताते हैं कि मैं महिला हूं, मेरी इज्जत को तार-तार किया जा रहा है। शर्मिष्ठा पनोली महिला है, उसकी इज्जत को तार-तार किया जा रहा है। क्या होता है जब पुलिस हैंडशेक कर लेती है ना और आतंकियों के साथ, तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस नेक्सस को डिकोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बंगाल पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये जो कार्रवाई शर्मिष्ठा पनोली के ऊपर की गई है ये कानून के तहत की गई है, पर आज कोर्ट ने इस पर सवाल उठा दिया। एक सवाल ये भी है कि वजाहत खान, जिसको लेकर असम में कई एफआईआर दर्ज हुई, आखिरकार बंगाल की पुलिस उसे गिरफ्तार करने में अभी तक नाकामयाब क्यों और इतनी जल्दी गिरफ्तार शर्मिष्ठा पनोली की कर ली जाती है? क्या ये दोहरा रवैया है पश्चिम बंगाल की पुलिस और प्रशासन? आप सोचिए, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसके बाद आप मालदा चले जाइए, मालदा में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, उसके बाद फिर आप संदेश खाली चले जाइए, हिंदू महिलाओं को चिन्हित कर करके टीएमसी के नेताओं के द्वारा उनका बलात्कार हुआ। उसके बाद फिर आप दुर्गा पूजा देख लीजिए, दुर्गा पूजा में, प्रत्येक दुर्गा पूजा में जितने भी वो जाकर के पंडाल तोड़फोड़ करते हैं, दुर्गा माँ की प्रतिमा को तोड़फोड़ करते हैं, दुर्गा विसर्जन रोक दिया जाता है, मुहर्रम का जुलूस निकलवाया जाता है। जब राज्य की मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से कह दिया है कि जो गाय दूध देती है उसका लात खाना पड़ता है, तो अब ये वजाहत खान हो, चाहे वो नासिर खान हो और चाहे वो उनका खुद का लाडला मंत्री फरहाद हकीम हो, ये लोग कुछ भी आतंकी हरकत करेगा, ये लोग कुछ भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा, 40% वोट की लालच में हमारी प्रिय मुख्यमंत्री को चुप रहना ही पड़ेगा, चुप रहना ही पड़ेगा। नहीं तो वो अपने सत्ता से हाथ धो बैठेंगी, नहीं तो वो अपने चेयर से हाथ धो बैठेंगी, वो दोबारा सरकार नहीं बना पाएंगी। द सेकेंड थिंग इज कि 15 मिनट का डिस्टेंस है गार्डन रीच से वजाहत खान के घर का, क्योंकि मैं तो कोलकाता की वोटर हूं। 15 मिनट का, मात्र 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है वजाहत खान के घर का और गार्डन रिच पुलिस स्टेशन का, लेकिन 1500 किलोमीटर आकर के शर्मिष्ठा को अरेस्ट किया जाता है, वजाहत खान को अरेस्ट नहीं किया जाता है। वजाहत खान रशीदी फाउंडेशन चलाता है, वजाहत खान स्काई फाउंडेशन चलाता है जो पाकिस्तान की फंडिंग पर चल रहा है, और स्काई फाउंडेशन तो सबको पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान का है वो, और पाकिस्तान में भी उसके विंग्स चलते हैं स्काई फाउंडेशन के। सेकंड थिंग इज कि ये जो पाकिस्तानी मानसिकता है कि क्या पश्चिम बंगाल के पोर्ट एरिया में या पश्चिम बंगाल के अलग अलग एरिया में अपने आप चल रहा है, नहीं, इसकी लीडरशिप जो चल रही है वो मैं आपको दावे से कह रही हूं कि ममता बनर्जी के सबसे प्यारे और लाडले मंत्री फरहाद हकीम के द्वारा चल रही है, क्योंकि फरहाद हकीम ने 2021 में खुद विधानसभा इलेक्शन में
पाकिस्तान के द डॉन न्यूज एंकर को बुलाया, द डॉन न्यूज चैनल को बुलाया, और वही द डॉन जो हाफिज सईद के द्वारा चलता है, और अपने 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 इलेक्शन का कैंपेनिंग करवाया, और फरहाद हकीम ने अपने मुंह से कहा कि ये मिनी पाकिस्तान है, ये मिनी पाकिस्तान है। तो जब मिनी पाकिस्तान फरहाद हकीम ने घोषित कर ही दिया 2021 में, तो वहां पर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन तो बनना ही पड़ेगा। देखिए, इस तरीके से ये नेक्सस चल रहा है। पिछले 6 साल से वजाहत खान हिंदू देवी देवताओं को मलाइन कर रहा है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, हिंदू देवी देवताओं को डिफेम कर रहा है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शाइनी घोष ने शिव भगवान के खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा ने महाकुंभ को मौत का कुंभ कहा। महुआ मोइत्रो जिन्होंने आज शादी की है, उन्होंने मां काली के मुंह में लाल मांस, हाथ में सिगरेट और शराब दिया, लेकिन ये अरेस्ट नहीं होंगे। फरहाद हकीम ने खुद मां बहन की गालियां परोसी विधानसभा इलेक्शन 2021 में, लेकिन इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। प्रत्येक खुल करके मैदान में पोर्ट फरहाद हकीम की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गौ माता की जाती है, तो उससे हिंदुओं को आघात नहीं पहुंचता है, उनके धर्म को आघात नहीं पहुंचता, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन नाजिया को अरेस्ट किया जाएगा, शर्मिस्ता पनोली को अरेस्ट किया जाएगा, हमें मॉर्फ पिक्चर के द्वारा पूरा किया जाएगा, हमारे मां बाप को गालियां दी जाएंगी। लेकिन पुलिस ने ही जब टेररिस्ट के साथ हाथ मिला लिया